हेलो एवरीवन, एज यू नो दिस इज़ बेस्ट इंग्लिश क्लासेस बाय पंकज सर, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जहां पे आपका टाइम वेस्ट किए बिना सीधा टॉपिक की बात की जाती है, उसी टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट्स को क्लियर कराया जाता है विद एग्जांपल्स भी कुछ यूँ दिए जाते हैं वो टॉपिक से रिलेट करते हों और आपको बहुत ही ईजी वे में समझ में आ जाए। और टाइम का भी ध्यान रखा जाता है कि जिस टॉपिक को समझाने के लिए हम 10-15 मिनट दे सकते हैं उसके लिए आधा घंटा 1 घंटा देना मुझे नहीं लगता है कोई अच्छी बात होगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपका टाइम कितना कीमती है। तो चलिए आज का टॉपिक है हमारा है एक्टिव टू पैसिव वॉइस। कैसे हम कन्वर्ट करते हैं किस टेंस को। आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा और फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो सबसे पहले हम बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो जैसे कि लिखा हुआ है आई शैल हैव, हालांकि जो शैल है उसका यूज़ बहुत ही कम किया जाता है आजकल, जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें विल का यूज़ किया जाता है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे देखेंगे अगर हम आई शैल हैव प्लग्ड द फ्लावर्स, आई शैल हैव प्लग्ड द फ्लावर्स, आई शैल हैव प्लग्ड द फ्लावर्स। तो यहाँ पे आप देखिए आई के साथ शैल हैव लगा हुआ है जो कि हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं शैल हैव और विल हैव। तो यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है आई शैल हैव प्लग्ड द फ्लावर्स, तो क्योंकि यहाँ पे शैल हैव पाया गया है इसलिए क्या होगा ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस है ये। तो चलिए अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना है। तो द फ्लावर्स हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो द फ्लावर्स विल हैव, ठीक है, विल हैव के बाद में आपको बीन ऐड कर देना है। विल हैव और शैल हैव को विल हैव बीन और शैल हैव बीन में कन्वर्ट करते हैं तो हो जाएगा आपका द फ्लावर्स हैव बीन प्लग्ड बाई के बाद में क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेंगे और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। ओके, सो द फ्लावर्स विल हैव बीन प्लग्ड बाई, ऑब्जेक्ट बना लेंगे हम जो हमारा सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम बात करने जा रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो जैसे कि हमारा नेगेटिव सेंटेंस है ही विल नॉट हैव वॉच्ड द टीवी, ही विल नॉट हैव वॉच्ड द टीवी। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, जो हमारा द टीवी है उसको पहले रख लेना है, फिर विल नॉट हैव बीन यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, विल नॉट हैव बीन। तो हो गया द टीवी विल नॉट हैव बीन वॉच्ड बाई, ऐड कर देते हैं। बाई ऐड करने के बाद जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या था, उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, वही हम राइट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब अगर नेगेटिव सेंटेंस के बाद में बात करें हम तो आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यस नो टाइप और दूसरा होता है WH टाइप सेंटेंस। यस नो टाइप वो होता है जिसमें स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब्स पाई जाती हैं और WH टाइप वो होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले दिया जाता है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। इन दोनों में आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा मिलेगा। आप भी कभी जब एक्टिव से पैसिव बनाइएगा तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन मार्क जरूर लगा दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव यस नो टाइप सेंटेंस की। तो सबसे पहले आपको हम एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। विल दे हैव टॉट ग्रामर, विल दे हैव टॉट द ग्रामर। तो यहाँ पे आप देखिए विल दे हैव टॉट द ग्रामर। तो यहाँ पे ग्रामर जो है वो क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है जिसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हम लिखेंगे विल द ग्रामर, उसके बाद हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई है, विल द ग्रामर हैव बीन टॉट बाई के बाद में हमारा जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, उसी का हम सब्जेक्टिव केस जो होगा उसी का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे नोट कर देते हैं। जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है उसको पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाकर नोट आउट कर देते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दोनों में लगाना मत भूलिएगा। एक्टिव वॉइस में भी लगा होना चाहिए और पैसिव वॉइस में भी लगा होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव WH टाइप सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव WH टाइप सेंटेंस क्या होता है, जिनमें क्वेश्चन वर्ड्स पहले पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, जिनमें क्वेश्चन वर्ड्स पहले पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कोई भी सेंटेंस हमारा हो, ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं वाई विल यू हैव
written a letter? Why will you have written a letter? Why will you have written a letter? तो क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम उसी क्वेश्चन वर्ड को जो का त्यों रख लेते हैं, वाई हो गया। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है आ लेटर, उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। तो वाई विल आ लेटर हैव बीन, यस वाई विल आ लेटर हैव बीन। उसके बाद रिटन, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन ऑलरेडी दी हुई है, रिटन, ठीक है। रिटन के बाद में क्या करेंगे, बाई अपनी तरफ से ऐड कर देंगे, और बाई के बाद जो हमारा सब्जेक्ट था उसका ऑब्जेक्टिव केस नोट आउट कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने, जो सब्जेक्ट था उसका ऑब्जेक्टिव केस नोट किया, ठीक है, जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसका सब्जेक्टिव केस। इट मीन्स हमारा जो सबसे पहले ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट बना लेंगे, और जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन वर्ड ऐड किया, जो ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का उसको सब्जेक्ट बनाया, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, यस हमारा बाई ऐड किया है हमने, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया है। तो क्या बना हमारा, यस। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप समझ में आया होगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आप एक बार रिवाइज। अफर्मेटिव सेंटेंस आप जान ही गए होंगे कैसे पहचानेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में विल हैव या सेल हैव दिया होगा, आपको उसको कन्वर्ट करना है विल हैव बीन में, सेल हैव बीन में। और अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें दिया होगा विल नॉट हैव, आप या सेल नॉट हैव, उसको कन्वर्ट करना है विल नॉट हैव बीन, सेल नॉट हैव बीन, ठीक है। और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले यूज़ की गई होगी यस नो टाइप सेंटेंस में। तो आपको जो पैसिव वॉइस बनाना है तब भी आपको हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में ही रखनी है। क्वेश्चन मार्क एक्टिव वॉइस में भी लगाना है और पैसिव वॉइस में भी लगाना है। और अगर वो इंट्रोगेटिव WS टाइप सेंटेंस है तो उसमें भी आपको क्वेश्चन मार्क एक्टिव वॉइस में भी लगाना है और पैसिव वॉइस में भी लगाना है। और करना क्या है, उसमें आपका जो क्वेश्चन वर्ड होगा उसको सबसे पहले पुटअप करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स होंगी। ओके, सो आई थिंक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बेस्ट ऑफ लक।